नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं कि जो 3 जून 2021 को एक मीटिंग हुई थी नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के बीच में, जिसमें प्राइवेटाइजेशन के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो उस मीटिंग में बेसिकली क्या हुआ था, कौन से बैंकों के नाम पर प्रस्ताव रखे गए थे, साथ ही साथ कुछ अदर पीएसयूज़ के नामों पर भी चर्चा हुई थी, और जो इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करना है उस पर भी उस मीटिंग में चर्चा हुई थी। दोस्तों, अभी आपने जैसे देखा होगा न्यूज़ में बैंक ऑफ इंडिया के बारे में निकल कर आ रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है। तो क्या ये न्यूज़ है और गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जब वो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने आया हूँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं 3 जून की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में बेसिकली क्या क्या हुआ था, कौन कौन से ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। नीति आयोग के ऑफिशियल्स थे, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थे, साथ ही साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे, और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स मौजूद थे। अब यहाँ पर जो बेसिकली बात हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर चर्चा हुई है, और 2 नाम बैंकों के सौंपे गए हैं और उन नामों पर फिर से पुनर्विचार करना है। इसके अलावा और भी कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनके प्राइवेटाइजेशन पर चर्चा करी गई थी। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने, जैसे आपको पता है कि स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी, और लास्ट ईयर उन्होंने स्ट्रेटजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स को अलग अलग कर दिया था। साथ ही साथ स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में भी पब्लिक सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनीज़ रखने की उन्होंने घोषणा करी थी। तो उसके मद्देनज़र अब ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो एनएलसी हो गया, KIOCL हो गया, SJVN हो गया, हुडको हो गया, MMTL हो गया। तो ये सारी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स की, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करेगा, और इस मुद्दे पर भी इस मीटिंग के अंदर एक डिस्कशन हुआ था। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये 2 नाम नीति आयोग ने सजेस्ट किए हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए कि इन 2 कंपनीज़ में से किसी एक कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा, जो कि फाइनली आगे जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। इसके अलावा IRFC, RVNL और मझगांव डॉक पर के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी चर्चा करी गई थी इस मीटिंग में। अब दोस्तों, जैसे अब कि बैंकों का पता है आपको कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम सबसे पहले निकल कर आया, और अगर आज के हम शेयर्स के अकॉर्डिंग इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 31,641 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक फेवरेट कैंडिडेट प्राइवेटाइजेशन के लिए इसीलिए बना क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब यहाँ पर बात निकल कर आई कि बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्टेड है। दोस्तों, तो बेसिकली इस मीटिंग में प्राइवेटाइजेशन की, जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात चली थी, इसमें जो नाम नीति आयोग की तरफ से सजेस्ट किए गए थे वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम सजेस्ट किया गया था, जिसमें जो प्रायोरिटी लिस्टिंग थी वो थी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक बड़ी मार्केट वैल्यू है, एक बड़ी बैंक है, और गवर्नमेंट को यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, 1,75,000 करोड़ का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट को पूरा करना था, उसमें 1 लाख करोड़ तो सिर्फ BPCL और LIC के IPO के बाद आएगा, प्लस 44,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट ने इसके थ्रू पकड़ी है, और उसके बाद अगर कुछ शॉर्ट रहता है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिडर्स अगर अच्छे खासे मिल जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के लिए, अगर बैंक ऑफ इंडिया को ख़रीदने के लिए एक अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, तो गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर सोच सकती है, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही लेना है। नीति आयोग ने अभी सिर्फ और सिर्फ नेम सजेस्ट किए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जब वो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए करने के लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इन्वेस्टर्स को ढूंढना। देखिए, यहाँ पर सबको पता है कि अच्छे खासे NPAs हैं सभी बैंक्स में, भले ही इस ईयर सभी बैंकों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी NPAs जो हैं
जो बिग एनपीएज हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज होंगे कि उनको बैड बैंक में ट्रांसफ़र करना। और बैड बैंक भी क्या कर रहा है कि 500 करोड़ से ऊपर के जो एनपीएज हैं उनको अभी ले रहा है खाली, लेकिन उससे छोटे जो एनपीएज हैं, और जब तक टोटली बैलेंस शीट क्लियर नहीं हो जाती है तब तक ये प्राइवेटाइजेशन के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सभी बैंकों की बैलेंस शीट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना, और साथ ही साथ उन प्लेयर्स को ढूंढना जो कि इन बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर सकें और इन बैंक को खरीद सकें। अब यहाँ पर ये भी तो दोस्तों देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपना स्टेक कितना डाइवेस्ट करती है इन बैंकों में। जैसा कि आपने देखा है कि आईडीबीआई का जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी बात लगभग 2015 या 2016 से चल रही है। 5-6 साल अभी तक हो चुके हैं और गवर्नमेंट कम्प्लीटली उसको एग्जिट नहीं कर पाया है। कितनी बार उसके प्राइवेटाइजेशन को अनुमति मिल चुकी है, उसके बाद भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन अभी तक नहीं कर पाया है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट को बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से पहले फेस करने पड़ेंगे, और आने वाले समय में भी हमें ये पता पड़ पाएगा कि गवर्नमेंट किन बैंक्स को फाइनली चूज़ करती है। तो दोस्तों बने रहिएगा नई नई अपडेट्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।